नमस्कार दोस्तों, 19 चैनल में आपका स्वागत है। और जब इस वीडियो में 19 निकल के 1224वें दिन की क्लास को देख रहे हैं। और जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप बहुत सारे लोग जो है इसी तरह के वीडियो को पसंद कर रहे हैं और भी इसी तरह का वीडियो लाने को कहते रहते हैं। तो दोस्तों एक ये कड़ी और भी है, बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगा। और दोस्तों इसमें जो है 11 लेटर वाला वर्ड जो कि शुरू होगा ओ से, वो तो है ही 3 स्लाइड में, साथ ही एक टेक्स्ट होगा और बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ड्स। यह तो वर्ड जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी और आपको थोड़ा सा इफेक्टिव अपना इंग्लिश बनाने के लिए भी वर्ड्स बहुत ही जरूरी होते हैं। तो चलिए 1224वें दिन की क्लास को देखते हैं। और जिनको भी कोई दिक्कत है इंग्लिश में तो हमारे साथ लगातार बने रहें, क्योंकि सभी तरह के वीडियोस आपके लिए आते रह रहे हैं। दोस्तों पहला वर्ड क्या है? इम्पवियस। इम्पवियस है ना, OUS है, इम्पवियस। इसका मतलब होता है जो कि एडजेक्टिव है, इसका अर्थ यहाँ तो उच्चारण लिखा हुआ है, यहाँ पर अर्थ है अप्रवेश्य। अप्रवेश्य को इम्पवियस कहते हैं, है ना। नेक्स्ट है पर्फिडी। पर्फिडी जो कि नाउन है और पर्फिडी का अर्थ होता है गद्दारी। अब बताइए कि हिंदी में गद्दारी वर्ड के लिए आप खोजते रह जाएंगे, हाँ, कि भाई गद्दारी के लिए क्या वर्ड होगा, गद्दारी के लिए क्या वर्ड होगा। अलग अलग कुछ दे देंगे जरूर, है ना, एनिमी या कुछ जो भी आपको समझ में आएगा, लेकिन ये वर्ड तो आपको समझ में भी नहीं आएगा कि परफिडी होगा, है ना, परफिडी। नेक्स्ट वर्ड देखिए रैथ। रैथ का मतलब जो कि नाउन है, इसका अर्थ होता है अति क्रोध। क्रोध तो है लेकिन अति क्रोध, रैथ, रैथ। नेक्स्ट वर्ड है सो डिसकर्टियस। डिसकर्टियस देखिए, डिसकर्टियस। डिसकर्टियस जो कि एडजेक्टिव है और इसका अर्थ है रूखा। रूखा, क्या? रूखा। नेक्स्ट वर्ड है ऑब्ट्यूज। ऑब्ट्यूज, ऑब्ट्यूज एडजेक्टिव वर्ड है। ऑब्ट्यूज का अर्थ है कुंठित, है ना, कुंठित। इसका ब्लॉक होता है दिमाग, मतलब कह सकते हैं कुंठित विचार व्यवहार है। अब देखिए एग्रेवेट। एग्रेवेट का अर्थ होता है जो कि वर्ब ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव दोनों है और इसका अर्थ है रूस्ट कर देना, है रुला, मतलब कि रूस्ट कर देना। कह सकते हैं कि भाई उसको दुखी कर दिया या उसको मतलब, है ना, रूखा, तो रूस्ट कर दिया। चलिए एग्रेवेट। एग्रेवेट का अर्थ उसके बाद मस्टिकेट। मस्टिकेट का अर्थ होता है जो कि वर्ब है चबाना। स्वालो मीन्स निगलना, मस्टिकेट मीन्स चबाना। लिख लीजिए स्वालो। नेक्स्ट वर्ड है तो इंट्रिंसिक। इंट्रिंसिक जो कि एडजेक्टिव है और इसका अर्थ होता है सहज। इंट्रिंसिक का अर्थ होता है सहज। नेक्स्ट है तो मेकिया। मेकिया, मेकिया वेलियन। मेकिया वेलियन जो कि एडजेक्टिव है और इसका अर्थ होता है, मेकिया वेलियन का अर्थ है चालबाज, मक्कार। मैं झूठा तू मक्कार, ऐसे ही कुछ फिल्म में आया था। तो मेकिया वेलियन, मक्कार या चालबाज। एग्जॉटिक। एग्जॉटिक का अर्थ जो कि एडजेक्टिव है, एग्जॉटिक मीन्स होता है विदेशज। विदेशज, देशज और विदेशज, एग्जॉटिक, एग्जॉटिक। नेक्स्ट है तो स्टैंड। स्टैंड जो कि एडजेक्टिव वर्ड है और स्टैंड का मतलब होता है तनावपूर्ण, है ना, तनाव, बहुत ही तनाव में आता है। स्ट्रिंजेंट। स्ट्रिंजेंट, स्ट्रिंजेंट जो कि एडजेक्टिव वर्ड है और स्ट्रिंजेंट का अर्थ है बाध्यकारी। तो दोस्तों इसे ये जो है ये याद करके आप इसे अपनी बोलचाल की भाषा में जो है इस्तेमाल करें। एक एक शब्द अगर इस्तेमाल करते हैं तो लगातार आपको इस तरह पढ़ने से वर्ड्स आ जाएंगे, या आप इसे रट जाइए। मैं यही कहूँगा कि भाई आप रट्टा मार जाइए, लेकिन रट्टा मारेंगे लेकिन यूज़ करते हुए रट्टा मारिए, तभी कुछ काम बनेगा। लाइफ टाइम याद करना है, लेकिन कुछ समय के लिए याद करना है तो कुछ ही वर्ड याद होंगे, लंबा लंबा वर्ड भूल ही जाएंगे। तो चलिए अब दोस्तों जिनको नहीं पढ़ने आता समझते हैं कि वाकई में इंग्लिश पढ़ना बहुत ही मुश्किल है, तो मैं बताऊँ कि ये बहुत ही ईजी है। और जैसे कुछ बात समझना होगा बेसिक, जैसे अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट में 26 लेटर होते हैं और ये 26 लेटर दोस्तों दो तरह के होते हैं। लेकिन पहले अल्फ़ाबेट समझ लीजिए, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV WXYZ, इन सभी को अल्फ़ाबेट कहते हैं। और दोस्तों इसे दो भाग में, पहला भाग जिसे वॉवेल कहते हैं, इसमें 5 लेटर्स है। दूसरा भाग जो है कॉन्सोनेंट का होता है और इसमें 21 लेटर होते हैं। दोनों को जोड़ दीजिए, जी हाँ दोस्तों 26 लेटर्स हो जाते हैं। और ये 26 लेटर आपको पढ़ने आता है, लेकिन उच्चारण लोग नहीं जानते हैं, उच्चारण लोग कम जानते हैं। जैसे मैं बताऊं कि ये इस 26 को अगर बात करते हैं तो देखिए
ये 21 को 41 तरह से, जबकि ये वाले 5 को 27 तरह से, टोटल जो है कह सकते हैं कि 68 तरह से उच्चारण किया जाता है। 26 लेटर का उच्चारण 68 तरह से होगा। जी हाँ, 68 तरह से। अब देखिए एक सबसे इंपॉर्टेंट है कॉन्सोनेंट को फोकस कर लेना, इजी है, जल्दी से हो जाता है कवर अप। तो दोस्तों 21 लेटर्स है, उच्चारण 41 तरह से हो, जैसे BCDFGHJKLMN PQRSTVWXYZ, है ना। देखिए बहुत अच्छे से फिर से मैं बताऊं इसे, देखिए BCDEFGHJKLMN PQRSTVWXYZ। तो ये जो है दोस्तों बार बार जो है ये आते हैं, लेकिन सही से उच्चारण नहीं कर पाते। अब इसमें से गायब क्या है, तो जो AEIOU अल्फ़ाबेट का ये 5 लेटर ही इसमें सम्मिलित नहीं है, जिसकी वजह से कॉन्सोनेंट कहा गया। और कॉन्सोनेंट जो है कोई भी वर्ड बिना वॉवेल के नहीं बनता, तो कॉन्सोनेंट वॉवेल का ये कॉम्बिनेशन होकर ही कोई वर्ड बनता है। कभी कभी जो है वॉवेल से स्टार्ट होता है, कभी कभी वॉवेल्स बहुत कम होते हैं, लेकिन कॉन्सोनेंट ज़्यादा स्टार्ट होते हैं। अब जैसे देखिए बी को बा बोलते हैं, सी को काशा बोलते हैं, डी को दादा जा, एफ को फा, जी को गाजा, एच को हा, जे को जा, के को का, एल को ला, एम को मा, एन को नाड़ा, पी को पा, क्यू को का भी, और क्यू भी, आर को ड़ा भी, एस को सा जा, टी को टा और चासा ही बोलते हैं, वी को बाबा, डब्ल्यू को बा, एक्स को एक्स, ई एक्स को भी एक्स ही बोलते हैं, एक्स को भी एक्स बोलते हैं, एक्स को भी एक्स बोलते हैं और एक्स भी बोलते हैं, वाई को या, जेड को जा, सी आई, सी ई को सा बोलते हैं, सी ए, सी के, क्यू यू ई, इन सभी को का बोला जाता है। तो दोस्तों आप अच्छे से याद करिए इसे, फिर से मैं बोलूँ दोस्तों, इसे जो है याद करें, याद करेंगे तभी सफल होंगे। कुछ बातें याद, कुछ बातें समझना होता है। अब देखिए दूसरा वॉवेल की संख्या महज 5 है। उच्चारण करने का तरीका है 27 तरह से, जैसे ए को 4 तरह से, ई को 4 तरह से, आई को 5, ओ को 5, यू को 4, डबल ओ को 5 तरह से पढ़ते हैं। जैसे ए को अ आ ए ऐ, ई को अ आ ई ए, आई को अ आ ई आई, ओ को अ आ ओ, यू को अ आ उ यू, और डबल ओ को अ आ उ ओ, है ना। डबल ओ को अ आ उ ओ। दोस्तों क्या है, जैसे मेडल है, मेडल में जो है ए है, मेडल में जो ए है, इस ए को अ बोलते हैं। मॉल में ए को आ बोलते हैं, मेड में ए को ए, मैन में ए को ए बोलते हैं, मार्बल में ई को आ बोलते हैं, पेन में ई को ए, पीस में ई को ई बोलते हैं, सर्कल में आई का उच्चारण अ, पिन में ई, टीन में बड़ी, टायर में आई उच्चारण होता है। जी हाँ, सम में ओ का उच्चारण अ, अबाउट में आ, अप्रूव में उ, टोन में ओ उच्चारण होता है, बट में यू को अ, फुट में यू को उ, म्यूट में यू को यू उच्चारण करेंगे। जबकि फ्लड, FLWD फ्लड में डबल ओ, ROO में रूम, FLWR फ्लोर, इसमें डबल ओ, जैसे देखिए फ्लड में डबल ओ को आ बोलते हैं, आ बोलते हैं, रूम में ऊ बोलेंगे डबल ओ को, फ्लोर में डबल ओ को ओ बोलते हैं। तो इस तरह से जो आप देख रहे हैं कि अलग अलग वर्ड में अलग अलग उच्चारण होता है, जिसकी वजह से लाखों वर्ड्स बन गए हैं। आप देखिए जैसे ये वाला 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड आपको याद कर लेना चाहिए। जैसे TN को सन बोलते हैं, TL को CL बोलते हैं, TUL को चर बोलते हैं, TUL को चुअल बोलते हैं। देखिए सन, CL, चर, चुअल, है ना। PR को प्रो बोलते हैं, तो प्रो, SN को सन जन बोलते हैं, तो यहाँ पर जन बोला गया, यहाँ सन बोला गया। इंटर, लॉजी है तो इकोलॉजी, एक्टिव है तो टीव है, एक्ट भी है, ईज है, टेड है, एज है, तो यहाँ देखिए CA है। तो सबको आप याद कर लीजिए, इधर से भी और इधर से भी। याद करना आपका ही कर्तव्य है, तभी आप इंग्लिश तेजी से पढ़ पाएंगे। दूसरा स्लाइड में भी दोस्तों इसी तरह से जो देखिए ये वाला याद कर लेना है पार्ट, आप समझ चुके हैं कि मैं क्या याद करने के लिए कह रहा हूँ। जो लिखा हुआ है उसी को तो ही पढ़ना है। जैसे ये श्योर लिखा है, ट्री लिखा हो, इको लिखा है, तो यहाँ इको है तो इको भी है, लॉजी भी तो पार्ट ही है, तो इकोलॉजी, है ना। तो सबको याद कीजिए दोस्तों। जैसे ही याद करते हैं ये 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड, तो आपको ये समझ में आने लगेगा कि जो है कैसे वर्ड्स को पढ़ा जाता है या कैसे लोग वर्ड्स पढ़ते हैं। शुरू में थोड़ी थोड़ी परेशानी होगी, वर्ड्स एक सिंगल वर्ड्स में एक
पाठ को खोजने में, लेकिन बाद में जो है आपको दिक्कत नहीं होने वाली है, क्योंकि बहुत इजी हो जाएगा, आपको याद हो जाएगा। आप याद कर लेंगे तो सीधा प्रैक्टिस करेंगे। इसका प्रैक्टिस होगा लास्ट वाले साइड में। लेकिन दोस्तों अगर हमारे वीडियो तक आपकी पहुंच नहीं है तो ओमनी इंग्लिश यूट्यूब में या गूगल पे टाइप के सारे वीडियो के लिंक मिल जाएंगे, जहां आपको रीडिंग करना, राइटिंग से रिलेटेड और स्पोकन सभी टॉपिक पे वीडियोस मिल जाएंगे और सब कुछ इजी स्टेप में समझाया गया है। आपको क्या करना है, कॉपी बना लेना है दोस्तों, जिसपे आप हमारे द्वारा बताए गए गाइडलाइंस का उपयोग करते हुए लिखेंगे, जिसका वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन में है और ये एकदम ग्रामर के अनुसार है, तो सेंटेंस स्ट्रक्चर को सेट करके दिया गया है। तो वीडियो बस लिखते लिखते बोलना है, तो लिखने बोलने दोनों जगह पढ़ना तो आप यहाँ सीख ही रहे हैं सब कुछ आसानी से। तो अंग्रेजी पढ़ना लिखना है तो लगातार हमारे साथ बने रहे, चाहे आप कहीं से भी हो, हिंदी भाषी या हमारे बात समझ देते हो। तो पहला वर्ड है दोस्तों ऑपोजिशन, ऑपोजिशंस। तो हमारे साथ पढ़े लगातार, क्या लिखा गया का पढ़ा गया है सब समझ में आएगा। ऑपरेशन नहीं, ऑपरेशंस। ऑप्रोब्रियस, देखिए ऑप्रो भी है, ब्री भी है, अस भी है। ऑप्रोब्रियम्स, देखिए ऑप्रो है, ब्री है, अम्स भी है। ओपोनेंटली, नेक्स्ट है ओपनेशन, नेक्स्ट है ओपनेशन के बाद है ऑप्सीमैथीज। नेक्स्ट वर्ड है ऑप्सियोमीटर्स, नेक्स्ट है ऑप्सोमैनियक्स, नेक्स्ट है ऑप्सोनिफाइंग, नेक्स्ट वर्ड है ऑप्टिमेलाइज्ड, नेक्स्ट वर्ड देखिए ऑप्टिमिजेबल है ना, एबल है, जेड लगा जेबल होगा, ऑप्टिमिजेबल। ऑप्शनलिटी तो नलिटी हो गया, सन भी हो गया, ऑप्शन तो ऑप्शनलिटी। अच्छे से पढ़िएगा तो सब कुछ समझ में आएगा। ऑप्टोकॉपलर है ना, ऑप्टोकाइनेटिक। नेक्स्ट वर्ड है ऑप्टोलॉजिस्ट, ऑप्टोमेट्रिस्ट। नेक्स्ट वर्ड है ओराक्यूलरिटी। चलिए दूसरे स्लाइड पे चल के और वहाँ पकड़ बनाते हैं अपना कि क्या आप अच्छे से पढ़ पाते हैं नहीं। जैसे शुद्ध उच्चारण भी हिंदी नहीं पढ़ पाते हैं, लेकिन लोग इंग्लिश पढ़ पाते हैं, है ना। तो ओराक्यूलसली। नेक्स्ट है ऑरेंजविले। नेक्स्ट वर्ड देखिए ऑरेंज वुमन। नेक्स्ट वर्ड है ऑरेंज वुमन। नेक्स्ट वर्ड देखिए ऑरेंज विमेन है ना, ऑरेंज वीमेन। नेक्स्ट है ऑरेंज ओट्स, ऑरेंज। अब देखिए ऑर्विक्यूलरीज। नेक्स्ट है ऑर्विक्यूलेटेड। नेक्स्ट वर्ड है ऑर्केडिंग्स। नेक्स्ट है ऑर्केडिस्ट। उसके बाद देखिए ऑर्केस्ट्रेट है ना, ऑर्केस्ट्रीना। नेक्स्ट है ऑर्केस्ट्रियन है ना, ऑर्केस्ट्रियन। ऑर्किडोटॉमी। नेक्स्ट है ऑर्किकटॉमी। अब देखिए ऑर्डरलाइनेस। नेक्स्ट वर्ड है ऑर्डिवेहेस्ट। नेक्स्ट देखिए ऑर्डिनरिएस्ट। नेक्स्ट वर्ड देखें यहाँ ऐसे ऑर्डिनेशंस। नेक्स्ट है ऑर्डोनेंसेस। ऑर्केचिट। नेक्स्ट है ऑर्केचिटी। नेक्स्ट है ऑरियोग्राफिक, ऑरियोलॉजिकल, ऑरियोलॉजिस्ट, ऑरेपर्चर्ड। नेक्स्ट है
परचेस, ऑर्गेनिकली। नेक्स्ट है ऑर्गेनिसिज्म। नेक्स्ट देखिए ऑर्गेनिसिस्ट, ऑर्गेनिजेबल, ऑर्गेनिस्ट्रम। नेक्स्ट है ऑर्गेनिजेबल, यहाँ भी है ऑर्गेनोग्राम्स। नेक्स्ट है ओरिएंटलाइज। नेक्स्ट है ओरिएंटलिज्म, ओरिएंटलिस्ट, ओरिएंटलिटी, ओरिएंटलिटी। नेक्स्ट है ओरिएंटलाइज, उसके बाद ओरिएंटेटिंग, ओरिएंटेटिंग। दूसरा देखिए दोस्तों, ये वर्ड्स हैं और वर्ड्स के बाद आप जो टेक्स्ट देख रहे हैं इस टेक्स्ट को पढ़िए तेज़ी से। अगर तेज़ी से देखिए 30 से 40 सेकंड का पूरा स्लाइड है, लेकिन लोग ज़्यादा भी समय ले सकते हैं, कम भी ले सकते हैं। ज़्यादा लेंगे तो इसका मतलब है कि उनको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ या किसी न किसी वॉवेल में, किसी लेटर्स में प्रॉब्लम है। और तेज़ी से पढ़ते यानी कि सब कुछ याद है। जिनको नहीं याद है वो 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड को याद कर लें पहले, ताकि आपको पढ़ने में रुचि आ जाए। इसलिए मैं 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड को मैंने रखा है ताकि आपको समझ में। जैसे सीन, सी को स बोलते हैं, तो इसका ये मतलब तो है ना कि सी को स बोलते हैं तो अब कहीं सी है तो स समझ के आएंगे। जैसे सी को यहाँ स बोलते हैं, ऐसे ई जो है उसको एस बोलते हैं, तो प्रोसेस हो जाता है। ठीक है, प्रोसेस। तो लगातार पढ़ते रहिए हमारे साथ। अब देखिए एनसीईआरटी की बुक से तो है ही, तो इम्पोर्टेंट वर्ड्स आपको मिल ही जा रहे हैं। यहाँ पर पढ़ते हैं, आप देखिए एक बार कैसे पढ़ते हैं और उसके बाद आप देखिए कैसे पढ़ते हैं, कहाँ पर गड़बड़ हो रहा है उसको पकड़िए आप। तो सिंस मनी एक्ट्स एज एन intermediate in the exchange process, it is called a medium of exchange modern, ये कौन बोलते हैं, डी लगा डन हो गया, modern forms of money. We have seen that money is something that can act as a medium of exchange in ट्रान इसको जा बोलते हैं, तो देखिए जैक हो गया, ट्रांजैक्शंस बिफोर द इंट्रोडक्शन ऑफ कॉइन्स, ए वेराइटी है ना, वेराइटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स was नहीं पढ़ेंगे, was used as a money for example since the very early ages Indian used grains and cattle as money. Thereafter came the use of metallic coins, gold, silver, copper coins, a phase which continued well into the last century. चूरी, टी वाली को चर बोलते हैं, वाई लग गया तो चूरी हो गया। करेंसी है ना, करेंसी मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी इंक्लूड्स करेंसी, पेपर, नोट एंड कॉइन्स, अनलाइक द थिंग्स दैट वर यूज्ड एज मनी अर्लियर। तो दोस्तों इसी तरह से आप लगातार पढ़ के इंग्लिश पढ़ना सीख सकते हैं। तो फिर से एक बार इसे रिवाइज कीजिए। तो इस वीडियो में दोस्तों यहीं तक। बताइए वीडियो कैसा लगा, अच्छा तो नीचे लाइक का बटन लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी भी दबाइए आने वाली वीडियो के लिए। तो दोस्तों इस वीडियो बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।